ये लास्ट लेवल होगा लेबर वेरिएंसेस में। इससे टफ नहीं पूछते हैं लेबर वेरिएंसेस के अंदर। कैलकुलेट लेवल वेरिएंसेस कितने, जितने रिलेटेड है वो सब गिन लो, ऐसा बोलते हैं। नाम नहीं दिया, ये गिनो वो गिनो नहीं, जितने ढूंढ सकते सब ढूंढो। स्टैंडर्ड दिया, एक्चुअल दिया, नंबर्स ऑफ वर्कर्स दिए। वर्कर्स में दो है, स्किल्ड वर्कर्स एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। यहाँ 90 वर्कर्स है, यहाँ पे 60 वर्कर्स है। स्टैंडर्ड आवर्स, इन लोगों ने 1000 घंटे काम किया है, इन लोगों ने 1000 था, और रेट कितना था 2 and 3। एक्चुअल 900 आवर्स एंड 900 आवर्स काम किया गया है, और रेट कितना 2.50 and 2। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स था, लेकिन 20% स्टैंडर्ड लॉस था। इसका मतलब है ना 5000 है ना स्टैंडर्ड था, 20% लॉस, तो 20% लॉस कितना होगा? 5000 के 20% कितना होते हैं? 1000। यानी स्टैंडर्ड आउटपुट था, एक्चुअली था कितना? 4000। स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअली, नेट स्टैंडर्ड आउटपुट बोलो कितना था एक्चुअली? 4000। ये मैं आंसर गिन रहा हूँ, यहां से आंसर स्टार्ट होता है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली ये हुआ कि एक्चुअल आउटपुट हुआ कितना? 5000 यूनिट्स, और लॉस हुआ 900, तो एक्चुअल आउटपुट हुआ कितना? 4100। बोलिए, क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या? क्या हम स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को कंपेयर कर सकते हैं? यस और नो? क्या हम सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को? यस और नो? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ या ना? अरे भाई बोलो ना, हाँ या ना? का हाँ बोलो, का तो ना बोलो यार। कुछ नहीं करने वाला हूं मैं, क्या कर सकता हूं मैं? इतना दूर हो गए तो क्या करूंगा? क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं दोनों को? हाँ सर। क्यों हाँ? ये तो आपने स्टैंडर्ड बनाया था 4000 के लिए, और एक्चुअल प्रोडक्शन तो 4100 हुआ, तो ऐसे कैसे कंपेयर कर लोगे आप? आपने स्टैंडर्ड आउटपुट कितना सोचा था? नेट स्टैंडर्ड आउटपुट 4000 सोचा था ना आपने, जबकि एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ? 4100 यूनिट्स। यू कैन नॉट कंपेयर दिस टू, बिकॉज स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों अलग अलग है। तो सीधे सीधे कंपेयर नहीं कर सकता हूं, मुझे स्टैंडर्ड को फिर से सेट करना पड़ेगा, है ना? क्या बोलना पड़ेगा? रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। मुझे स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। किस तरीके से? स्किल्ड की बात करते हैं और सेमी स्किल्ड की बात करते हैं, है ना? 4000 यूनिट्स के लिए अगर स्टैंडर्ड आउटपुट 4000 थे, तो स्किल्ड वर्कर्स कितने घंटे चाहिए थे आपको? 1000 आवर्स चाहिए थे ना? 1000 घंटे काम कर रहा था ना उससे, तो 4100 के लिए कितना ही घंटे काम करवाना पड़ेगा? उसी तरीके से फॉर मेकिंग 4000 यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स,
सेमी स्किल्ड वर्कर्स को आपको 1000 आवर्स काम कराना है तो 4100 यूनिट्स के लिए कितने घंटे काम करवाना पड़ेगा बताओ। 1025। यहाँ पे भी सेम ही आएगा 1025, एवरीथिंग इज सेम। बोलिए क्लियर। आप सीधे सीधे कंपेयर तभी कर सकते हैं जब आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम हो तो ही कंपैरिजन पॉसिबल होगी ना। वैसे तो हमने मटेरियल में भी देखा था, मटेरियल में एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए अब हम स्टार्ट कर सकते हैं यहां से। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जब भी हम कॉस्ट वेरिएंसेस ढूंढते हैं ना तो पहले स्टैंडर्ड लिखते हैं और फिर एक्चुअल लिखते हैं, लेकिन जब इनकम वेरिएंसेस ढूंढेंगे ना तो पहले एक्चुअल लिखेंगे फिर स्टैंडर्ड लिखेंगे। जो स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल रेट, स्किल के लिए अनस्किल्ड के लिए। स्टैंडर्ड टाइम 102425 था, 1025, यहाँ पे भी 1025। स्टैंडर्ड रेट था यहाँ पे 2 रुपीज, यहाँ पे 3 रुपीज। एक्चुअल टाइम इज 900। एक्चुअल रेट इज 2.52। 1025 के डबल कर देने हैं 2050 यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 3 गुने मतलब 75, 3075 माइनस माइनस कितना होगा यहाँ पे 1800 और 2250। चेक कर लेना, यहाँ पे 1800, बताओ कितना आएगा। ये आएगा -200। नहीं, मैंने गलती की है। रुको 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 रुको, मुझसे गलती हुई है। इंफॉर्मेशन बराबर पढ़ा नहीं हमने। देखो ऐसा है, ध्यान देना, यहाँ देखो क्या गलती हुई है। बोलो वर्कर कितने हैं 90। हेलो, एक वर्कर से 1000 घंटे काम करवाना है, एक वर्कर से। 90 वर्कर से 1000 घंटे नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या गलती कर रहा हूं। मैं ऐसी गलती कर रहा हूं कि 90 वर्कर्स का 1000 आवर्स ऐसा मान रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, हेलो, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। हाँ सर। तो 4000 यूनिट्स के लिए क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे आपको, 90 इंटू 1 कितना आएगा। समझ में आया। तो 41 के लिए कितना, उसी तरीके से यहाँ पे भी 60 इंटू 1 ये हो जाएगा 60,000। तो 4100 के लिए कितना, अब बताइए। मैंने जो गलती की वो स्वाभाविक थी, वो नेचुरल मिस्टेक थी, क्योंकि इन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं था एग्जाम्पल के अंदर।
बताइए कितना आया, जल्दी जल्दी। 92,250। 92,250 और यहाँ पे 61,500। 61,500। क्लियर। अब यहाँ चेंज करेंगे, देखो फिर से इतना क्लियर कि नहीं। अगर मैं गलती करूं तो आपको नहीं करनी है। बड़े इसलिए गलती करते हैं क्योंकि छोटे समझ जाएंगे ये गलती रिपीट नहीं करनी है फिर हम। तो 92,250। अभी डायलॉग क्या बोलना पड़ेगा आपको, ये हो गया 92,250। ये तो आवर्स हो गए ना। बताओ 92,250 ये तो घंटे हो गए टोटल। एंड स्टैंडर्ड रेट कितना था 2, वहां कितना था 61,500 एंड स्टैंडर्ड कितना था 3। जबकि एक्चुअल कितना हुआ, हेलो एक्चुअल देखो अभी क्या करोगे आप, समझ गए ना। एक्चुअल दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस 72,000 into 2.5 and 9 7s are 63 ना, into 2। अब बताइए कौन सा फेवरेबल और कौन सा नहीं फेवरेबल। पहले वाले का आंसर कितना, दूसरे वाले का आंसर। थोड़ा जल्दी किया जाए। क्या यहाँ पे 63,000 आया, हाँ सर। यहाँ पे 63,000 आना चाहिए फेवरेबल। अब हम सही है। चलिए अभी आगे ढूंढेंगे हम लेबर रेट वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल टाइम, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड। स्टैंडर्ड रेट 2, यहाँ पे 3, एक्चुअल रेट यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2, एक्चुअल टाइम यहाँ पे हुआ है 72,000 यहाँ पे 63,000। 0.5 into this मतलब 36,000 I think। बताइए and 63,000 कितना आएगा 27,000। 27 माइनस करना है 27 फेवरेबल। लेबर टाइम वेरिएंसेस ब्रैकेट में फिर हमको लेना पड़ेगा टाइम, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। पहले वाले का स्टैंडर्ड रेट इज 2, दूसरे वाले का 3। स्टैंडर्ड टाइम आपने कितना था 92,250
जबकि एक्चुअल टाइम 72, 61,500 जबकि एक्चुअल 63। बताइए कितना आंसर? $36,000 फेवरेबल आना चाहिए। ओके, चलिए 27 दिस प्लस दिस, है ना, पता है ना क्या होना चाहिए? 63 हो जाना चाहिए, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसके अंदर दो ढूंढने पड़ेंगे हमको। अब बताओ मुझे, यहाँ पे एग्जाम्पल को देखा जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए 90 into 1 यानी यहाँ पे कितना था? 90 into 1 मतलब यहाँ पे 90,000 था, यहाँ पे कितना था? 60,000 था, कुल मिला के था कितना? 150 था ना। जबकि एक्चुअल कितना हुआ? एक्चुअल 72 हुआ, 63 हुआ, मिला के कितना हुआ? 135 हुआ ना। तो ये स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स दोनों अलग अलग हो गया ना। मैंने आपको मटेरियल में समझाया था कि अगर आप इस पे गिनोगे ना 90, 60, 150 तो भी सेम आएगा, और अगर आपने ये लिया ना स्टैंडर्ड में, इसका अगर टोटल किया तो भी सेम ही आंसर आएगा। याद है ना, मटेरियल में समझाया था मैंने आपको। दोनों तरीके से गिनो, आंसर सेम आता है। प्रोपोर्शनेट तो सेम ही रहता है फिर, ठीक है। चलिए, तो ये दिस इज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, बोथ आर डिफरेंट, एंड दैट इज व्हाई हम लेबर मिक्स वेरिएंसेस भी ढूंढेंगे। लेकिन ढूंढने से पहले हमको जानना पड़ेगा 150 में 90 होता है, क्या बोलना पड़ेगा मुझे? 1,50,000 टोटल स्टैंडर्ड मिक्स के अंदर स्किल का कितना था? 90 था, तो 135 में कितना होना चाहिए? उसी तरीके से 150 में वो 60 था, तो 135 में कितना होना चाहिए? बोलिए। $81,054. 80, 81,000. 81,000 and 54,000. 54,000। ये आपका आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। चलिए, अब क्या फॉर्मूला थी? मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस के अंदर, सॉरी लेबर मिक्स वेरिएंसेस के अंदर, है ना, क्या लिखते थे हम? रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस स्टैंडर्ड टाइम। Actual time. वेरी गुड, एक्चुअल टाइम। बाहर आता था स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट दोनों का, पहले वाले का 2 रुपया, दूसरे का 3 रुपया। रिवाइज स्टैंडर्ड वन टाइम अब भी 81 क्या था? 81 एंड 54।
actual time 72, 63. बोलिए कितना आया आंसर? $9,000 एडवर्स, ऐसा आ रहा है कुछ? हाँ सर। चलिए, एंड लास्ट में लेबर यील्ड वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड टाइम, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम 2 3, स्टैंडर्ड टाइम कितना? 92 to 50 and 61,500. बताइए कितना? पाएगा ये करना कि नहीं पाएगा? इजी है। एक बात मुझे बताओ, अगेन मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या हम इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेट अवे? कैन वी कंपेयर? No. No, we cannot compare. How can we compare? Standard is given for 1 unit. एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड दिया, लेकिन क्या हमने एक यूनिट बनाया है क्या? नहीं, we actually manufactured 1000 units. सो हमें इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। कैसे करोगे बताओ? क्या डायलॉग बोलना पड़ेगा इसके लिए? क्या स्टेप लगेगा? हेलो, 1 पे 7.5 तो 1000 पे कितना? 7.5 तो तू ये ढूंढेगी ना माय डियर, तुम्हें वेजेस थोड़ी ढूंढने हैं। क्या बोलना पड़ेगा भक्ति? एक यूनिट पे एक यूनिट बनाना हो तो स्किल्ड वर्कर के 5 घंटे चाहिए ना, हमें तो ये ढूंढना पड़ेगा ना पहले। हाँ हाँ बराबर एक यूनिट बनाने के लिए स्केल के 5 घंटे चाहिए, तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? आंसर आएगा 5000 आवर्स। फिर बोलना पड़ेगा एक यूनिट बनाने के लिए सेमी स्किल के 8 घंटे चाहिए, 1000 बनाने के लिए कितने चाहिए? तो उसका आंसर आएगा 8000। एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे चाहिए, तो 1000 बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? उसका आंसर आएगा 4000। फिर एक बार ये ढूंढ लो 5000, 8000 एंड 4000। फिर क्या करना है आपको? आप ऐसा लिखोगे कि लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, है ना? तो स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। पहले कौन लोगे? स्किल्ड। स्टैंडर्ड टाइम कितना लोगे अभी आप? हेलो, एंड रेट कितना लोगे? 1.5 माइनस एक्चुअल टाइम कितना हुआ? समझ में आया? ये तो आपको टोटल दे ही दिया है करके। ऐसा ही लिखने का फिर सेमी स्किल्ड के लिए, ऐसा ही लिखने का फिर अनस्किल्ड के लिए। बोलिए